श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके चेहरे पर काले धब्बे हो गए हैं, काले दाग हो गए हैं, या आपकी आंखों के नीचे कालापन आया जा रहा है, आपकी त्वचा में झुर्रियां पड़ी जा रही हैं, या फिर आपके चेहरे पर कील मुहासे दाग धब्बे आए जा रहे हैं, या आपकी स्किन में खुजली होती है, यानी आपके शरीर में या फिर आपके चेहरे पर स्किन से संबंधित कोई भी रोग हो गया हो, आपकी त्वचा काली पड़ी जा रही हो, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको किसी भी दिन सिर्फ एक बेलपत्र का ये अचूक उपाय करना है। ये उपाय करने के बाद आपके चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे दाग धब्बे कालापन सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पत्र में हमें ये लिखकर बता चुके हैं कि उनके चेहरे पर पहले बहुत दाग धब्बे निकल आए थे, उनकी आंखों के नीचे कालापन हो गया था, चेहरे पर काले दाग पड़ गए थे, लेकिन बेलपत्र का सिर्फ ये उपाय करने के बाद उनके चेहरे की ये सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अगर आपको भी अपने चेहरे पर इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस बेलपत्र के उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन कर सकते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन में किसी भी समय शिवालय जाकर ये उपाय किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में हमेशा बताते हैं कि बेलपत्र कहीं से भी कटी पटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, यानी जो डंठल होता है, जो बेलपत्र की डंडी के आखिर में गांठ होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो उसको आप हटा लेंगे। गुरुजी अक्सर अपनी कथा में बेलपत्र के उपाय बहुत ज़्यादा मात्रा में इसलिए बताते हैं क्योंकि बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के अश्रुओं से हुई है। इसलिए महादेव को बेलपत्र जब भी हम समर्पित करते हैं तो उससे महादेव हमारी कामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसलिए आप बेलपत्र के उपाय जरूर किया करिए। देखिए, आपने इस उपाय के लिए एक बेलपत्र ले ली। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो गुरुजी कहते हैं कि आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपने आसपास की किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान से सफ़ेद चंदन ले सकते हैं। अगर आपको लकड़ी के फॉर्म में मिल जाता है तो उस फॉर्म में ले लीजिए, और अगर आपको पाउडर के फॉर्म में मिलता है तो उस फॉर्म में ले लीजिए। अगर लकड़ी के फॉर्म में मिलता है तो उसको आप घिस कर उसमें शुद्ध जल मिलाकर उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर पाउडर के फॉर्म में मिलता है तो उसमें शुद्ध जल डालकर उसका इस्तेमाल कर लीजिए। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ज़रूरत पड़ेगी रुद्राक्ष के जल की। देखिए, अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष हो, जरूरी नहीं कि वो सीहोर का ही रुद्राक्ष हो। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आपके पास कोई सा भी रुद्राक्ष हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपके आस पड़ोस में अगर किसी के पास रुद्राक्ष हो, या फिर आपके रिश्तेदारी में अगर किसी के पास रुद्राक्ष हो, तो आप उससे मांग लीजिए। उस रुद्राक्ष को मांग कर उसे एक दिन पहले आप रात में तांबे के लोटे में थोड़ा जल डालकर उसी में ये रुद्राक्ष डालकर भोलेनाथ के सामने रख दीजिए। देखिए, इस रुद्राक्ष वाले जल का बहुत महत्व है इस उपाय के लिए, इसलिए आप लोग कहीं से भी कोशिश करके एक रुद्राक्ष की व्यवस्था कर लीजिएगा, और उस रुद्राक्ष को रात में एक लोटे जल में डालकर पूरी रात के लिए वहीं पर छोड़ दीजिएगा। भोलेनाथ के सामने, आपके घर में जो महादेव की मूर्ति हो या जो भी प्रतिमा हो, उनके सामने ये एक लोटा जल रख दीजिएगा, और फिर सुबह ये रुद्राक्ष निकाल लीजिएगा और इस एक लोटा जल को अपने पास रख लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री, एक बेलपत्र, सफ़ेद चंदन और ये एक लोटा जल, ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। गुरुजी अक्सर कहते हैं कि पहले आप कोशिश किया करिए कि दक्षिण दिशा में बैठें, लेकिन अगर भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजन प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले शिवलिंग के सामने बैठकर आपको बेलपत्र की नीचे वाली दो पत्तियों पर,
देखिए बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, एक ऊपर की ओर होती है और नीचे की ओर 2 होती हैं। तो नीचे की ओर जो 2 पत्तियां हैं उनमें चिकनी तरफ आपको ये सफ़ेद चंदन लगा देना है। सफ़ेद चंदन जो आपने लेप की तरह तैयार किया है, थोड़ा सा जल डाल के उसे जो पेस्ट की तरह तैयार किया है, उस चंदन को इन दोनों पत्तियों पर बहुत अच्छे से लगा देना है। इन पत्तियों के चिकनी तरफ वाले साइड में पूरी पत्ती पर आपको ये चंदन लगा देना है। उसके बाद यही बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। देखिए सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र रखी गई है ठीक वैसे ही आपको रखना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। देखिए अगर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो जान लीजिए, जलाधारी के बीच में जो उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग पर जहां सांप की आकृति बनी होती है, इसी आकृति को यानी इसी उठी हुई लाइन को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है और यहीं पर आपको एक बेलपत्र रख देना है। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा शिव परिवार होता है और इसी में ये जो बीच वाली लाइन दिखाई जा रही है ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको अपनी वही कामना कर लेनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। आपके चेहरे पर जो भी दिक्कत हो गई है, कील मुहासों की वजह से या काले धब्बे, जिनकी वजह से भी आपके चेहरे पर दिक्कत हो गई है, उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आप 1 लोटा जल जो लेकर आए हैं वो धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएंगे। देखिए गुरुजी ने कहा कि जल आपको बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करना होता है। इतने धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते करते आप लोग कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। इसके बाद जो आपने जल समर्पित किया है वो इसी बेलपत्र के नीचे से जाता हुआ जलाधारी के नीचे बहने लगेगा। देखिए ये जल जो जलाधारी से बहकर नीचे जा रहा है, इसी जल को आप किसी भी पात्र में ले लीजिए। आप चाहें तो जिस लोटे से आपने जल समर्पित किया है उस लोटे में थोड़ा सा रख लें, या आप अन्य किसी कटोरी में या किसी छोटे ग्लास में ये थोड़ा सा जल ले सकते हैं। ये जल आपको लेना है और इसे महादेव से औषधि स्वरूप मांग लेना है। देखिए जल आपको सिर्फ आधी कटोरी या उससे कम ही लेना है। उसके बाद ये कटोरी अपने हाथ में रखते हुए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, विनती कर लीजिए कि हे मेरे महादेव, मेरे चेहरे पर ये दिक्कत हो गई है, बहुत समय से ये दिक्कत बनी हुई है, ये समाप्त नहीं हो रही है, कृपया इस जल को औषधि बनाने की कृपा करिए जिससे कि ये मेरी समस्या दूर हो सके। आप महादेव से कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए ये जल लेकर अपने घर आ जाइए और इसे आप हर दिन इस्तेमाल करिए। देखिए गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा कालापन हो गया है, ज़्यादा झाइयाँ आ गई हैं या ज़्यादा कील मुहासे निकल आए हैं तो ये उपाय आप कम से कम 2 हफ्ते लगातार करिए। आप 3 हफ्ते भी कर सकते हैं। जब तक आपके चेहरे से ये सारी समस्याएं खत्म ना हो जाएं तब तक आप ये उपाय कम से कम 3 हफ्ते तो लगातार कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय करने से आपके चेहरे पर जो भी समस्या बनी हुई है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। अगर आप महादेव के सामने पूरे दिल से, पूरे भाव से ये उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके चेहरे से इन सभी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही खास उपाय जो आपको अपने चेहरे के लिए, अपनी त्वचा के लिए जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।